Students, in the previous class, we have studied what is the degree of hotness or coldness of a body called. It is known as temperature. And the device, the instrument that we use to measure the temperature of our body is called a clinical thermometer. Now, a clinical thermometer, it consists of a long narrow tube. This is the figure of clinical thermometer. It is consist of a long narrow tube, uniform glass tube. It has a bulb at one end. You can see a bulb at one end. This is the end at which we can see the bulb at one end. Then this bulb contains mercury. In this bulb, what is there? In this bulb, mercury is there. In this bulb, there is mercury. Now, mercury is the only metal. आपको पता है इसमें मरकरी क्यों यूज़ करते हैं? इसमें मरकरी इसलिए यूज़ करते हैं, इट इज़ द ओनली मेटल विच अकर्स एज लिक्विड, which occurs as liquid in room temperature. Usually all the metals, they occurs in solid state, but mercury is the only metal which occurs in exist in liquid state at room temperature. Outside the bulb, a small shining thread of mercury can be seen. The scale we use is the Celsius scale indicated by degree Celsius. Now, a clinical thermometer reads temperature from 35 degrees Celsius to 42 degrees Celsius. Now, how we can use the thermometer to measure our body temperature? All of you might have been knowing, some of you may not know. So I am telling what we do to measure the temperature of our body with the help of clinical thermometer. Wash the thermometer preferably with an antiseptic solution. Hold it firmly. अच्छे से उसको पकड़ो और थोड़े थोड़े झटके दो. Give it few jerks. The jerks will bring the level of mercury down. Ensure that it falls below 35 डिग्री सेल्सियस. जो मरकरी का लेवल है, जर्क देने के बाद हमको ये कंफर्म कर लेना है कि मरकरी का लेवल कहाँ पर हो, 35 डिग्री के बिलो हो. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर. बल्ब आपको बताया था, बल्ब में क्या है, मरकरी है ना. और जैसे ही हमारे बॉडी का टेम्परेचर उसको मिलेगा, वो पिघली हुई तो है लिक्विड फॉर्म में, वो तुरंत फ्लो करेगी और फ्लो करके हम जहाँ पर रुकेगी वही हमारी बॉडी का टेम्परेचर होगा. नाउ प्लेस द बल्ब ऑफ थर्मामीटर अंडर योर टंग. आफ्टर 1 मिनट, कितनी देर के बाद, 1 मिनट के बाद हमको थर्मामीटर निकाल लेना है. टेक आउट द थर्मामीटर एंड नोट द रीडिंग. दिस इज योर बॉडी टेम्परेचर. And the temperature should always be stated with its unit, that is degree Celsius. कभी भी ऐसे नहीं लिखेंगे temperature 37, 38. Now, the normal temperature of human body is 37 degrees Celsius. What is the normal temperature of human body? It is 37 degree Celsius. The temperature of स्केल हमने क्या बताया था आपको, क्लिनिकल थर्मामीटर का स्केल 35 डिग्री सेल्सियस से 42 डिग्री सेल्सियस के बीच में रहता है. इसलिए जो टेम्परेचर है ह्यूमन बॉडी का, इट डज नॉट गो बिलो 35 डिग्री सेल्सियस एंड नॉर्मली एंड अबव 42 डिग्री सेल्सियस. दैट इज द रीजन दैट दिस थर्मामीटर हैज द रेंज ऑफ 35 डिग्री सेल्सियस टू 42 डिग्री सेल्सियस. नाउ प्रिकॉशंस टू बी ऑब्जर्व्ड व्हाइल रीडिंग अ क्लिनिकल थर्मामीटर. हमको कौन कौन से प्रिकॉशंस लेने हैं जब हम क्लिनिकल थर्मामीटर से क्या करेंगे बेटे, रीडिंग लेंगे. सबसे पहले तो उस थर्मामीटर को हमको क्या करना है, थर्मामीटर को हमेशा यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना है. क्या करना है, यूज़ करने के पहले और यूज़ करने के बाद दोनों ही समय हमको उसको क्या करना है, एंटीसेप्टिक सॉल्यूशन से धोना है. Then ensure that before the use mercury level is below 35 degrees Celsius. यूज़ करने के पहले मरकरी का लेवल 35 डिग्री के सेल्सियस के नीचे हो. थर्मामीटर को पढ़ते समय ये जो फिगर आप देख रहे हैं, इस तरह से थर्मामीटर आपकी आँख की लाइन में हो.
Read the thermometer keeping the level of mercury along the line of sight. Then handle the thermometer with care. टूट सकता है, ग्लास ट्यूब का होता है, बल्ब में मरकरी होती है जो कि एक पॉइजनस सब्सटेंस भी है, इसलिए इसको बहुत ध्यान से इस्तेमाल करना है. डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. आपको पीछे कांच से पकड़ के, ये जो फिगर देख रहे हैं ये लड़की ने हाथ में पीछे पकड़ा हुआ, बल्ब से नहीं पकड़ा हुआ, तो ये जो आपको क्या करना है, डोंट होल्ड द थर्मामीटर बाय द बल्ब वाइल रीडिंग इट. अब किसी लिक्विड का, पानी का, किसी चीज़ का टेम्परेचर लेना है अपने को, तो उसके लिए भी क्या हम क्लिनिकल थर्मामीटर यूज़ कर सकते? नहीं. उसके लिए जो थर्मामीटर यूज़ होता है वो है लेबोरेटरी थर्मामीटर. कौन सा थर्मामीटर है? लेबोरेटरी थर्मामीटर. द थर्मामीटर यूज टू मेजर टेम्परेचर ऑफ अदर ऑब्जेक्ट्स इज नोन एज लेबोरेटरी थर्मामीटर. The range of laboratory thermometer is generally from minus 10 degrees Celsius to 110 degrees Celsius. For taking reading by laboratory thermometer, what we have to do? We have to dip the laboratory thermometer in the substance, in the liquid, in the object whose temperature is to be measured. Now, it should be immersed in such a manner that the bulb is immersed in the object of which temperature we have to take. But it should not touch the bottom or the sides of the container in which that object has been placed. We have to hold the thermometer vertically. Observe the movement of the mercury and the thermometer and wait till the mercury thread becomes steady. Note the reading. कब तक अपन को वेट करना? जब तक कि मरकरी थ्रेड जो है वो स्टेडी ना हो जाए. हिल रही है तब तक उसी ऑब्जेक्ट के अंदर डिप रहने दीजिए. जब वो हिलना बंद कर देगी तब आप उसमें से रीडिंग को नोट कर लीजिए. यहाँ पर रीडिंग हमको उस ऑब्जेक्ट के अंदर रहते हुए ही रीडिंग लेना है. लेकिन जो क्लिनिकल थर्मामीटर है, क्लिनिकल थर्मामीटर की रीडिंग हमको मुंह से बाहर निकाल के लेना है. ऐसा क्यों? लेबोरेटरी थर्मामीटर में जैसे ही हम ऑब्जेक्ट से बाहर, सब्सटेंस से बाहर निकाल लेंगे थर्मामीटर को, वैसे ही मरकरी का लेवल फॉल कर जाएगा. लेकिन क्लिनिकल थर्मामीटर में एक किंक होती है. क्या होती है? एक किंक होती है. एक किंक होती है, उस किंक के चलते मरकरी लेवल जो है वो फॉल नहीं हो पाता है. इसीलिए क्लिनिकल थर्मामीटर में रीडिंग जो है वो माउथ से बाहर लेके नोट की जाती है, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में क्योंकि अगर ऑब्जेक्ट से हम बाहर निकाल लेंगे थर्मामीटर को तो मरकरी लेवल सडन फॉल हो जाएगा. इसलिए सब्सटेंस के अंदर रहते हुए ही जैसे ही मरकरी स्टेडी स्टेट पे आता है वैसे ही हम उसका क्या लेते हैं? रीडिंग नोट कर लेते हैं. इसके पीछे कारण अभी आपको बताया. क्लिनिकल थर्मामीटर में क्या है? किंक है. वो किंक मरकरी को सडन फॉल नहीं होने देता, और लेबोरेटरी थर्मामीटर में किंक नहीं है. ठीक है, तो ये आपको खुद डिफरेंसेस लिखना है क्लिनिकल थर्मामीटर और लेबोरेटरी थर्मामीटर में, और आपको साथ साथ में लिखना है क्या? प्रिकॉशंस while using a clinical thermometer. That's all for today.